जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपको कार्तिक मास के 14वें दिन की कथा सुनाएंगे। आइए शुरू करते हैं 14वां अध्याय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, आप सर्वज्ञ हैं, इसीलिए संतान की वृद्धि करने वाला तथा सब प्रकार सुख देने वाला महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवी, महाईश्वरी तथा सर्व ईश्वरी ओहि देवी का व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज, जय व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा जय ओहि देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा तथा महामारी से बहुत सी अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग इकट्ठे होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय शाम को चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वेदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ्य तथा वेश्या और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, इसलिए सब लोग ओहि देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको जय व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके शाम को ओहि देवी को, जो कि मेरा ही नाम है, पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लिपे, द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनाए, अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करे। तब एक दीवर की स्त्री कहने लगी, हे माता, हम नीच लोगों का कर्तव्य भी बताइए। तब देवी ने कहा कि तुम लोग मेरे भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुहारण तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्धान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजन किया तो सबके संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा पृथु ने श्री नारद जी से पूछा कि हे मुने, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा जी ने किया था, और जो उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को उस समय दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे भगवान, जब सभी मास और तिथियां बराबर है तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी गई? तब श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, समुद्र का पुत्र शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्र आदि देवताओं को स्वर्ग से निकाल कर उनका स्थान संभ्य ले लिया। सब लोग उसके डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की गुफाओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान तो ले लिया, लेकिन वह जीते नहीं गए हैं। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसीलिए मंत्रों सहित वेदों को हर ले आऊं। जब उसने ऐसा विचार किया तो वेद डर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मा आदि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए गीत वाद्य आदि किराए करने लगे। भगवान को जागने पर अवान, आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, जोगपवीत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नवेद, पान, प्रदक्षिण और नमस्कार, इन सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। अंततः शंख आदि दैत्यों को मारकर चारों वेदों को ले आएंगे, परंतु आज से वेद बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अंततः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको जग के अंत के समान फल मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, इसीलिए सब तिथियों में एकादशी अधिक मान्य होगी।
कार्तिक तथा एकादशी के व्रत को हमको अति प्रिय है। नारद जी कहते हैं, हे राजन, इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने वाले कच्छप ऋषि जी की अंजलि में आ गए। कच्छप जी ने उनको कमंडल में डाल लिया। जब कमंडल भर गया तो मछली रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दे। तब कच्छप जी ने घड़ा दिया। घड़ा भी भर गया तो उन्होंने कुएं में छोड़ दिया, परंतु भगवान धीरे धीरे बढ़ते रहे तो कच्छप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। जब भगवान समुद्र में भी बढ़ने लगे तब मत्स्य अवतार भगवान शंखासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। जहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है, साथ ही ऋषियों से कहा कि आप लोग जाकर समुद्र में से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों छंद, व्याकरण, कोश, वेदक, ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में से ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि का माना गया। फिर जब ऋषि इकट्ठे होकर देवताओं के पास आए, फिर ब्रह्मा आदि देवताओं ने जहां पर अश्वमेध जप किया, तब प्रयागराज तीर्थराज कहाँ जाने लगा, जहां पर स्नान दान यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसी तरह 14वां अध्याय समाप्त होता है। पूरी कथा सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।